हे गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल माई सेल्फ आयुषी। तो आज की वीडियो से मैं मैथ स्टार्ट करूंगी। फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। तो 9 तक हम लोगों ने रियल नंबर्स देखा था, स्पेशली इरेशनल। बट इस बार हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा देखेंगे, एल्गोरिदम देखेंगे। तो प्लीज़ उसको आप उस देखने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके भी बताएं कैसा लगा वीडियो और आगे आपको कौन कौन से चैप्टर देखने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेमा। लेमा क्या होता है? लेमा सबसे पहले एक छोटा सा प्रूवन सेंटेंस होता है जिसको यूज करते हैं हम लोग दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। ठीक है, अब ऐसा कोई फॉर्मूला होता है ना जो कि हम लोग यूज करते हैं किसी दूसरे फॉर्मूलाज को प्रूव करने के लिए, तो बस वैसे ही एक लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है जो कि हम लोग यूज कर रहे हैं अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। ठीक है, नाउ यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड का डिवीजन लेमा फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी कोई भी गिवन पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, अब देन एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर। अब दो कोई होल नंबर एग्जिस्ट करते हैं क्यू और आर, बस यहाँ पे भी एग्जिस्ट करे ए बी क्यू आर। अब कैसे है? तो ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वेयर डिविडेंड ए है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये हम लोग क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। लेकिन जो रिमाइंडर होगा या तो 0 से इक्वल होगा, रिमाइंडर या तो 0 से इक्वल होगा या तो 0 से या फिर बी, यानी यहाँ पे बी क्या है? डिवाइजर से छोटा होगा। ठीक है, यहाँ जो रिमाइंडर होगा 0 से इक्वल या तो बड़ा होगा या तो ये जो बी है यानी डिवाइजर उससे छोटा होगा। तो इसको हम लोग देखने के लिए 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन से सॉल्व स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिदम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 272 एंड 1032। तो सोल्यूशन में सबसे पहले आप ऐसे लिख लें एचसीएफ दिस, इसका मतलब एचसीएफ निकालना है इस दोनों का। तो सबसे पहले ये हम लोग को देख के पता चला कि ये 272 छोटा है और 1032 ग्रेटर है। तो हम लोग 10 ठीक है, तो सबसे पहले इसका एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग को एक फर्स्ट स्टेप में पहले स्टेटमेंट लिखना है। वी ऑल नो दैट 1032 इज ग्रेटर देन 272, सो वी डिवाइड दिस बाय 272। यहाँ पे वी ऑल नो वो लिख लेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम लोग एचसीएफ निकाल के दिखाते हैं। सबसे पहले ये पूरा खुद से निकालना है, बस यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिख देना है। 1032 डिवाइडेड बाई 272, ये जाएगा 3 बार में 816, यहाँ 216 आएगा। इसको यहाँ पे नीचे लिखना होता है 272 216, यहाँ 56। ठीक है, फिर यहाँ पे 216 आएगा, ये जाएगा 3 168 48 56 और स्पेस नहीं है, कोई नहीं, 48 यहाँ गया 8। तो यहाँ पे फिर 48 आया, 48 1 से यहाँ पे 8 बजेगा, फिर 48 हम लोग यहाँ लिखते हैं, देन 6 8 से यहाँ 0 हो गया। जब तक 0 नहीं होगा इसको सॉल्व करते जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट केस में मैंने बताया वी ऑल नो दैट 1032 इज ग्रेटर देन 272, सो वी डिवाइड 1032 बाई 272। इतना लिख के बस यहाँ पे लिख देना है 1032 इज इक्वल्स टू 272 इंटू 3 प्लस 216। 272 इंटू 3 प्लस 16 कर रहे हैं, बेसिकली इतना पार्ट का रिमाइंडर है 216। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है? दैट 216 इज अनइक्वल टू 0। तो हम लोग फर्दर डिवाइड करेंगे, इसको फर्दर डिवाइड करेंगे। यहाँ चाहे तो आप लोग फिर लिख रहे हैं ये चीज, लेकिन डायरेक्टली लिख देते हैं, उतना आप लोग कर लेना। देन यहाँ पे है 272 इज इक्वल्स टू 216 इंटू 1, 216 इंटू 1 प्लस क्या रिमाइंडर है यहाँ का? प्लस 56। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे अगेन देखना है, अगेन 56 इज अनइक्वल टू 0, तो हम लोग फिर से डिवाइड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे थर्ड स्टेप में अब हम लोग 216 हो रहा है, तो 216 इज इक्वल टू 56 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर है 48। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, सारे में उतना ही फॉर्म आ रहा है। अब अगेन हम लोग क्या देख रहे हैं? 48 जो है अनइक्वल टू 0 है। ठीक है, फिर से ये चीज करनी, जब तक 0 नहीं होगा उतना लिखते जाना है। ठीक है, देन यहाँ पे क्या डिवाइड कर रहा है? 56 इज इक्वल्स टू 48 इंटू 1 प्लस 48 इंटू 1 प्लस 8। यहाँ अगेन क्या दिख रहा है? 8 इज अनइक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग फिर से डिवाइड करेंगे, बस ये लास्ट स्टेप है। 48 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 6 प्लस 0। अब यहाँ पे फाइनली 0 आ गया, तो व्हाट्स द एचसीएफ? एचसीएफ ये होगा 0 आने के बाद दिस विल बी द एचसीएफ। So HCF
ऑफ 272 कॉमा 1032 इज इक्वल्स टू 8। अब ये तो मैंने इतना शॉर्ट में ये केस दिखा दिया, लेकिन यहाँ पे आप लोग चाहे तो लिख लेना। वी ऑल नो दैट 56 इज अनइक्वल टू 0, सो वी अगेन डिवाइड 216 यहाँ होगा और 272 यहाँ होगा, ठीक है, डिवाइड, फिर ऐसे ऐसे करके हम लोग कैरी ऑन करते जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में बस इतना ही लिखना है, द रिमाइंडर हैज नाउ बिकम 0, सो आवर procedure will stop and hence the HCF of 272 and 1032 will be 8, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी रिलेटेड ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें शो करना है, इसमें प्रूव करना है। शो दैट एवरी इवन पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2m एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2m + 1। मतलब इवन का क्या मतलब होता है, 2, 4, 6, 8, ठीक है। Every even positive integer is in the form of 2m and every odd मतलब 1, 3, 5, 7 ये सब integer is in the form of 2m + 1। तो सबसे पहले let any positive integer be n, ठीक है, n है। अब हम लोग को ये चीज क्वेश्चन में देखना है कि इसको 2m के फॉर्म में लाना है, 3m के फॉर्म में लाना है, 4m, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग लिखेंगे नाउ वी डिवाइड n by 2। now let q be the quotient, q, लेकिन m है ना, यहाँ पे कोई भी लेटर रख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से तो यहाँ पे m रख लेते हैं। m be the q quotient and r be the remainder, अब ये क्या होगा, n हम लोग यहाँ पे लेट किए, ऑड पॉजिटिव इंटीजर n इज इक्वल्स टू 2, क्वोशिएंट यहाँ पे 2m है और प्लस r रिमाइंडर। अब रिमाइंडर हम लोग ये चीज आ गया, हर क्वेश्चन में बस पहले आप ये बनाओगे, उसके बाद क्वेश्चन खुद ही समझ में आने लगे कैसे बनाना। अब ये रिमाइंडर को क्या होना चाहिए, या तो इक्वल टू ऐसे, नहीं तो 2 से इतना, तो इतना में 0 और 2 के बीच में चाहिए। तो क्या होगा, बस एक ही केस बनता है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। पॉसिबिलिटी 0 और 1 ही होने की है ना, क्योंकि 0 से बड़ा या तो 0 इक्वल टू 0 और या तो 2 से छोटा, तो 0 और 1 आएगा। केस 1 फर्स्ट केस इक्वेशन में आप सबसे पहले r पुट करोगे, r इक्वल्स टू 0, यहाँ लिख देना पुटिंग r इक्वल्स टू 0। नाउ n इज इक्वल्स टू 2m प्लस 0 जाएगा, तो बेसिकली 2m, ठीक है। आ गया 2m के फॉर्म में फर्स्ट केस 1 में। केस 2 जब यहाँ पे r 1 है, ठीक है, अब हम लोग बस 1 को इस इक्वेशन में लगाएंगे, तो n इक्वल्स टू 2m + 1, ये हो गया 2m के फॉर्म में आ गया ये। अब 2m, अब प्रैक्टिकली देख सकते हैं, जब हम लोग किसी भी नंबर को इंटू 2 से करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 1 को 2 से करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 2 से करेंगे तो 4 आएगा, 3 को 2 से करेंगे तो 6 आएगा। तो अगर किसी भी नंबर को हम लोग 2 से इंटू करेंगे तो ऑफकोर्स वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 से डिविजिबल होने वाले हर नंबर इवन होते हैं। तो यहाँ पे ये 2m आ गया, यहाँ पे 3m + 1, तो ये इवन है। और ये ऑड कैसे है, अब हम लोग जब 2m जैसे यहाँ पे 1 रखो, 2 1 से 2 + 1 3, ये हो गया ऑड। 2 2 से 4 + 1 5, 3 2 से 6 + 1 7, ये क्या हो रहा है, इवन हो रहा है, ये हो रहा है ऑड। फाइनली हेंस प्रूव्ड, ये ऐसे ही होगा। बस इतना ही करना आपको, बस ये चीज ध्यान देखना है, क्वेश्चन के हिसाब से इस चीज को बनाना है और फिर अपने आप क्वेश्चन सॉल्व है। चलिए और क्वेश्चन एक देख लेते हैं। अब इसमें शो करना है, शो दैट एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 4m + 1 एंड 4m + 3। वहां पे सिर्फ हम लोग को इवन शो करना था, अब यहाँ पे ऑड शो करना, लेकिन 4m + 1 और 4m + 3। तो यहाँ पे भी वैसे ही लिखेंगे, लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर बी n, वी डिवाइड, यहाँ पे देन वी डिवाइड n by 4। क्वेश्चन में 4 है ना, तो हम लोग को 4 दिखाना है। यहाँ पे पीछे 2 था, यहाँ पे 4 है, n by 4। सो क्वोशिएंट विल बी m है यहाँ पे, क्वेश्चन के प्लेस पे m विल बी m एंड रिमाइंडर विल बी r, देयर विल बी r, ठीक है। बस ये स्टेटमेंट आपको पहले लिखना है। अब हम लोगों ने क्वेश्चन के हिसाब से देखिए, n हम लोग लिया पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल्स टू 4, डिवाइड किया 4 को m से, 4m + r रिमाइंडर। अब यहाँ पे रिमाइंडर होने का क्या चांसेस है, रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है,
तो रिमाइंडर या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 से इक्वल होगा या तो 0 होगा और या फिर 4 से छोटा होगा। तो बेसिकली 0, 1, 2 और 3 इतने ही हो सकते हैं ना। 0 इस दोनों के बीच में 1, 2, 3 और 4। ठीक है, अब केस 1 बस पुट करते जाना है। केस 1 जहां पे r हम लोग का 0 होगा तो n इक्वल्स टू 4m प्लस 0, तो ये हो गया 4m। ठीक है, लेकिन ये जब 4m देखना है तो 4m की क्या हो रहा है, किस फॉर्म में आ रहा है, 2 इंटू 2m। बेसिकली ये इवन है, इवन, ये इवन का केस हो गया, ये इवन है तो हम लोग को यहाँ पे ऑड दिखाना है, ऑड, लेकिन ये है इवन या वाला केस। सेकेंड केस, केस 2 जहाँ पे r है 1, तो क्या होगा, n इक्वल्स टू 4m प्लस 1। 4m प्लस 1 बेसिकली वैसे ही फॉर्म में आ गया ना जैसे हम लोगों ने पीछे देखा था 2m प्लस 1। अब ये कैसे, तो यहाँ पे 2 इंटू 2m प्लस 1, और इस 2m को आप लेट कर लो कोई भी नंबर, 2q प्लस 1 जो भी है। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये हो गया ऑड, ऊपर वाला इवन, नीचे वाला ऑड। ठीक है, केस 3, केस 3 में आप लोग ले लेना r इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं, देन 4m प्लस 2 हो जाएगा r इक्वल्स टू। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या इवन ऐड कर रहे हैं तो ऑफकोर्स इवन ऐड करेंगे तो वो भी इवन हो जाएगा, ये भी इवन का केस है। केस 4 व्हेन r इक्वल्स टू 3, r इक्वल्स टू 3 तो क्या होगा, 4m प्लस 3 n इक्वल्स टू, ये हो गया ऑड का केस। ठीक है, ये किस फॉर्म में था, 2m वाले फॉर्म में आ जाएगा ये वाला, इसको हम लोग आगे अगर सॉल्व करेंगे या फिर 2m को कोई नंबर 2q ले लेते हैं तो ये हो गया इवन वाला फॉर्म। नेक्स्ट है 4m प्लस 1, इसका हटाओ, 4m प्लस 1 जैसे कि प्रूव करना था क्वेश्चन में, 4m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया, ऑड नंबर है 4m प्लस 1। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे m की जगह पे आप 4 ले लो, 4 4 जो 16 प्लस 1 17 हो रहा है। 17 क्या है, ऑड है, इवन तो है नहीं। यहाँ पे क्या था, 4m था तो 4 इंटू 2 या फिर 4 4 जो 16, 16 2 से डिविजिबल है, ये है इवन। केस थर्ड, r इक्वल्स टू 2 ले रहे, 4m प्लस 2, यहाँ पे 4 4 जो 16 प्लस 2 18, 18 इवन है, 2 से डिविजिबल है। केस 4, r इक्वल्स टू 3, 4 4 जो 16 प्लस 3 19, 19 ऑड है, तो बस ऑड वाला हम लोग को प्रूव करना था, दिस हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। लेकिन आप लोग यहाँ लिख देना, वी कैन सी दैट इन केस 2 एंड केस 4 दे आर ऑड एंड हेंस आवर इक्वेशन इज प्रूव्ड या फिर आर प्रूव्ड। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले, और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो जरूर कमेंट करके बताएं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ 3m, 3m प्लस 1 फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर m। ठीक है, अभी वहां पे क्या था, बस हम लोग को शो करना था, लेकिन इस क्वेश्चन में उसका स्क्वायर को प्रूव करना है, तो बस सेम है, कुछ नहीं है डिफरेंस। ठीक है, यहाँ लेट n, बस एक ये लाइन हर क्वेश्चन में लिख देना है, लेट n बी any positive integer we divide n by 3, यहाँ 3 है, of course 3 से n by 3, so यहाँ पे क्यू बी द क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ क्यू इसलिए ले रहे हैं, रीजन बता देते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन तो देखा कि एम है तो एम लेना है क्वेश्चन, लेकिन यहाँ स्क्वायरिंग करना है, तो स्क्वायरिंग करने के बाद एक बड़ा सा फॉर्मूला आ जाएगा हम लोग के पास। ठीक है, होता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कहते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो उसमें से हम लोग को कोई चीज, कुछ चीज कॉमन लेके यहाँ पे एम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा, तो एम हम लोग उस टाइम पे यूज करेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को क्यू ले रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। सो क्यू बी द क्वेश्चन, क्यू यू टी आई ई एन टी, क्वेश्चन के हिसाब से जाना है। स्क्वायरिंग रहे, एम लास्ट में बोल रहे लेने तो आप पहले क्यू ले ले, क्योंकि इस क्यू का एक बड़ा सा फॉर्मेट आएगा जिसको हम लोग को लेट करना होगा कि वो एम है। ठीक है, सो क्यू बी द क्वेश्चन एंड आर बी द रिमाइंडर, बी द रिमाइंडर किस फॉर्म में है, एन इज इक्वल्स टू 3q प्लस आर। आर होने का क्या क्या सिचुएशन है, यहाँ पे हो सकता है 0 1 2, इतना ही होगा। अब हम लोग को इसको स्क्वायरिंग करना है, इस इक्वेशन को, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, थ्री क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर, ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो 3 3 से 9q स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, क्या हो गया, 9q का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर प्लस 3 2 जो 6 क्यू आर, ये है अपना मेन इक्वेशन। ठीक है, लास्ट के क्वेश्चन तक हम लोग इसमें सारा रिमाइंडर का वैल्यूज को पुट करके आंसर लाते थे, लेकिन अब स्क्वायरिंग करने बोला तो बस इस इक्वेशन को स्क्वायर कर देना। अब ये सारा वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे। केस 1, केस 1 क्या है, r इक्वल्स टू जब 0 है हम लोग का, ठीक है 0 है तो 9
हाँ R0 है तो फर्स्ट यहाँ पे 9 इंटू क्यू स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू क्यू इंटू 0, 0 हो गया, तो बचा यहाँ पे 9 क्यू का स्क्वायर। अब हम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है 3m के फॉर्म में लाना, तो ये चीज हम लोग को खुद एनालाइज करना होगा, यानी कि यहाँ पे हम लोग को 3 कॉमन लेना है, तो 3 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा 3 क्यू स्क्वायर, सेम चीज है, हो गया, और 3 क्यू स्क्वायर को यहाँ पे m लेट करना है, 3 क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू m, इस चीज को नाउ ये हो गया 3m के फॉर्म में। हम लोग का फर्स्ट हो गया प्रूव्ड। ठीक है, केस 2 देख लेते हैं, यहाँ पे केस 2 दिखा देती हूँ मैं। केस 2 जब R1 था, ठीक है, R1 था, हम लोग को इस इक्वेशन में बस डालना है, ये सेम इक्वेशन है 9 क्यू स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, 9 क्यू स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 6 QR। अब 1 पुट करना है, 9 क्यू का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 6 क्यू, और यहाँ पे इंटू 1 हो जाएगा, तो 9 क्यू का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 क्यू। अब यहाँ पे हम लोग को 3m प्लस 1 के फॉर्म में लाना है, तो 3m प्लस 1, क्वेश्चन को देख के बस आंसर को एनालाइज करना है, 9 क्यू का स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1 को लास्ट में कर दो, प्लस 1 रहेगा। अब यहाँ पे 3m प्लस 1, यहाँ से हम लोग को इस दोनों में से 3, यहाँ पे हम लोग को 3 कॉमन लेना है, ठीक है, तो 3 क्यू का स्क्वायर प्लस यहाँ से लेंगे तो 2 क्यू बचा प्लस 1। अब बस वहां पे हम लोगों ने क्या किया था, इस केस में हम लोगों ने 3 क्यू स्क्वायर को m लिया था अपने सिचुएशन के हिसाब से, जैसा रिक्वायर्ड है। यहाँ पे हम लोग इस पूरे को m ले लेंगे, 3m प्लस 1। ये आप क्वेश्चन में बता दें कि लेट 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू बराबर m। ठीक है, अब हम लोग का थर्ड इक्वेशन, थर्ड है 2, तो 2 है, तो हम लोग को बस इसको भी इसी फॉर्म में लाना है, केस 3 where r equals to 3, r equals to 2, सॉरी क्या था इक्वेशन, 9 क्यू का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 6 QR। ठीक है, अब बस इसको इसमें पुट कर देना, यहाँ पे आप लिख देना पुटिंग r equals to 2, 9 इंटू क्यू का स्क्वायर प्लस R, यानी 2 2 ज़ा 4 प्लस यहाँ पे 6 इंटू क्यू इंटू 2, 9 क्यू का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 6 2 ज़ा 12 क्यू हो गया। अब हम लोग को क्या करना था इसको भी प्लस 1 के फॉर्म में लाना है, इसको भी, क्योंकि 3m में तो किसी हिसाब से नहीं होगा, तो इसको प्लस 1 के फॉर्म में लाना है, तो 9 क्यू का स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस 3 प्लस 1, 4 को प्लस 3 प्लस 1 प्लस 12 का क्यू हो गया। ये प्लस 1 को लास्ट में लेके जाओ, नीड के हिसाब से मैंने अभी बोला लास्ट क्वेश्चन में, प्लस 3 प्लस 12 क्यू और लास्ट में प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ, अब ये तो हमको इतनी दूर में से हम लोग को 3m निकालना है, यानी आगे हम लोग को 3 रखना है, तो इसमें से भी हम लोग 3 कॉमन लेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 क्यू का स्क्वायर, यहाँ पे 3 को कॉमन है, तो यहाँ हो गया 1, 3 4 ज़ा 12, 4 क्यू प्लस 1 हो गया। अब यहाँ पे लास्ट केस में हम लोगों ने इस चीज को m लिया था, इस केस में अपनी नीड के हिसाब से हम लोग इस पूरे को m ले रहे हैं। ठीक है, लेट 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 क्यू बराबर m, बस अब इस इक्वेशन में m को पुट कर दो, 3m प्लस 1। ठीक है, तो अब जैसा हम लोग को क्वेश्चन ने बोला था 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में करना है। फर्स्ट केस में हम लोगों ने 3m में प्रूव कर दिया, 3m प्लस 1 हो गया, 3m प्लस 1 हो गया, बस आंसर के बाद हेंस प्रूव्ड बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं, बस डन। ठीक है, यही तक था हम लोग का क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन में दिखा देती हूँ, हेंस प्रूव्ड डन। सॉरी, मेरे को केस 2 नीचे करना पड़ा,